मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आप सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो ये क्लास मैं आपके साथ ले रहा हूँ, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को। ये जो क्लास मैं ले रहा हूँ ये फाउंडेशन की ही क्लास है, ये स्टार बैच वाली क्लास नहीं है। कारण क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, क्वाड्रेंट, जो आज मैंने सुबह कराया था, ये जब तक मैं इसका एक लेवल नहीं पकड़ा लूंगा ना आपको, तब तक हम इसमें स्टार लेवल के क्वेश्चन नहीं उठा सकते। और मैं इस बात की आपको गारंटी कह ले रहा हूं कि जो हम फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, जो हम फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों विश्वास रखिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। हाँ है ना? क्योंकि हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाना चाहते हैं, तो उसके साथ एक दिक्कत ये होती है कि बेसिक बच्चों का क्लियर होना जरूरी है। और मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले कोचिंग ले रखी होंगी और वो सीधा स्टार बैच करना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार कोचिंग ले रहे हैं। तो हम पहले वो बेसिक वाला पोर्शन अपना पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, वो सब चीजें तैयार पहले कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाली है। फिर हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट के कराएंगे। तो आज की जो क्लास है वो सुबह वाली ही क्लास समझिए, एज इट इज कंटिन्यू में करना चाह रहा हूं, है ना? तो फाउंडेशन के बच्चे भी उसको पढ़ लें और स्टार वाले भी अभी पढ़ लें। स्टार वालों को उसके फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन में अलग से करूँ। आइए मेरे बच्चों, तो सुबह आज मैं आपको बता रहा था कि हम कैसे कैसे वैल्यू पुटअप करते हैं, कैसे कैसे चीजें रखते हैं क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव, ये सारी कहानी मैंने समझाई। अब आइए बाबू, मैं आपसे कुछ बात जानना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यदि a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझे बताइए साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b की वैल्यू क्या हो? और आपको कुछ नहीं करना। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगे यार दो दो क्लास करना थोड़ा टफ काम हो जाता है, थोड़े दिन पढ़ लीजिए बस। उसके बाद फिर मैं आपसे अपना फीडबैक लूंगा, और करीबन 20 क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं जो मैं बैच के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा कि इस बैच में क्या क्या कैसे कैसे चीजें होनी चाहिए, और उसके आधार पर फिर आपके हिसाब से हम चीजें और अच्छी इंप्रूव करेंगे। आइए मेरे बच्चे, a प्लस बी का जोड़ 90 है, तो मैं पूछ रहा हूं इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चों एक बात आओ, हम b की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 90 माइनस ए लिख सकते हैं। सर कोई दिक्कत नहीं, b की वैल्यू हम 90 माइनस ए लिख सकते हैं। मेरे बच्चों ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, बी की जगह हम 90 माइनस ए लिख सकते हैं। बिल्कुल सही। मेरे प्यारे बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। और ये है मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो मेरे दोस्तों इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जब भी a प्लस बी 90 होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होगी। यानी इफ a प्लस बी इज 90 डिग्री, देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। बहुत सुंदर। ऐसे ही मेरे बच्चों सोल्व करोगे तो आप पाओगे कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी भी जो होगा वो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? 1। जैसे ई वाला सोल्व किया मेरे बच्चों, बी की वैल्यू 90 माइनस ए, ऐसे इसमें जब रखोगे तो ये वैल्यू भी सोल्व होकर आपकी आएगी 1। आप कहेंगे हाँ जी मजा आ गया। अब मेरे बेटा मैं कहूं मुझे कुछ और भी सिद्ध करके दिखाओ कि मेरे बच्चे अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है तो आप मुझे बताइए साइन a इंटू सीकेंट बी क्या हो? आप कहेंगे देखिए सर b को हम क्या लिख सकते हैं? b को लिख सकते हैं सर 90 माइनस ए। बिल्कुल सही सर। b को अगर हम 90 माइनस ए लिख सकते हैं तो साइन ए इंटू सीकेंट बी, बी की जगह 90 माइनस ए लिख देंगे तो साइन है। मेरे बच्चों सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसिकेंट थीटा।
आपने कहा जी हाँ। अब मेरे बच्चे आप ये बात समझते होंगे कि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? उल्टे। उल्टे का मतलब कोसिकेंट को 1/sin लिखेंगे, साइन से साइन कट के आंसर आ गया मेरे बच्चे। तो आपने यहां से ये बात समझनी है कि सर साइन ए इंटू सीकेंट बी इसकी वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही मेरे बच्चे कोस ए इंटू कोसिकेंट बी इसकी वैल्यू भी 1 होगी। ऐसे ही मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि भाई a प्लस बी का जो 90 डिग्री है, ये कुछ रिजल्ट है जो आप तैयार कर रहे हैं। a प्लस बी 90 डिग्री है, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे समझाइए 10a प्लस 10a इंटू 10b की वैल्यू क्या होगी? 10a इंटू 10b की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे? तो आप मुझे कहेंगे सर आप ये बताइए b की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या आएगी? 90 माइनस ए। बिल्कुल सर। तो 10a इंटू 10b, b की वैल्यू 90 माइनस ए, तो 10a मेरे प्यारे बच्चों। 10 90 माइनस थीटा क्या हुआ? कोट थीटा। कोट। तो 10a इंटू कोटे की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गई? 1। तो यहां से आपने ये रिजल्ट भी सीखना है कि भाई 10a इंटू 10b की वैल्यू भी 1 होगी। ऐसे ही कोट ए इंटू कोट बी की वैल्यू भी 1 होगी। अब कुछ और बातें विशेष सीखनी है। क्या मेरे बच्चे एक बात तो, अगर 10a इंटू 10b की वैल्यू 1 है, कब? जब a प्लस बी का जोड़ 90 है। इस बात से आप सहमत हैं? आपने कहा जी हाँ, मजा आ रहा है। इस बात से सर हम सहमत हैं कि a प्लस बी 90 है, तो 10a इंटू 10b 1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 10a 10b की को हम क्या लिख सकते हैं? 1/कोट b। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ लिख तो सकते हैं सर, क्योंकि 10 को हम 1/कोट लिख देंगे। 1/कोट क्या हुआ? 10 हुआ। बिल्कुल सही है सर। सर ये 10a हुआ, कोट बी को 1 से गुना करेंगे तो ये आएगा कोट बी। तो 10a बराबर कोट बी भी आ गया। मतलब अगर मेरे बच्चे a प्लस बी 90 होगा तो 10a बराबर कोट बी भी होगा। तो इस बात को भी लिख लीजिएगा कि अगर a प्लस बी 90 होगा तो 10a बराबर कोट बी होगा। ठीक है जी। ऐसे ही मेरे बच्चे साइन ए इंटू सीकेंड बी की वैल्यू भी 1 है। सीकेंड बी की वैल्यू हुई 1/कोस बी इक्वल टू 1। तो साइन ए कोस बी को 1 से गुना करेंगे कोस बी, तो साइन ए और कोस बी भी आपस में बराबर होगा। तो मेरे बच्चे साइन ए और कोस बी भी आपस में बराबर होगा। ऐसे ही कोसिकेंट ए बराबर सीकेंट बी भी आपस में बराबर। मेरे बच्चों इस बात को ध्यान रखना है बहुत संजीदगी से। क्या कि अगर a प्लस बी का जोड़ 90 हुआ तो ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी, और इसका उल्टा भी, इसका इनवर्स भी प्रूव होगा। इसका इनवर्स भी ठीक है। ओके मतलब सर इसका मतलब यह है कि सर अगर a प्लस बी 90 है तो ये सारी चीजें भी होंगी, और अगर ये सारी आइडेंटिटी प्रूफ हो रही है तो इसका मतलब a प्लस बी 90 भी है। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई मुझे बताओ साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी?
बताइए। तो आप कहेंगे सर ये एंगल ए मान लीजिए, ये एंगल बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी का जोड़ कितना हो? 50 और 40 90। ए प्लस बी का जोड़ क्या हुआ जी? 90। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ए प्लस बी का जोड़ 90 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। हाँ है ना, बहुत सुंदर। अब मैं इसका उल्टा पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं tan 3x इक्वल टू कोट 4x, ये बराबर है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान बताइए क्या हो? अगर tan 3x बराबर है कोट 4x के, तो मेरे बच्चे x की वैल्यू बताए। तो आप मुझे कहेंगे सर ध्यान से समझो, tan a इक्वल टू कोट b है, tan a इक्वल टू कोट b, tan a इक्वल टू कोट b, tan a इक्वल टू कोट b। तो मेरे बच्चे tan a और कोट b अगर दोनों आपस में बराबर हैं, तो tan a और कोट b बराबर तभी होंगे जब a प्लस बी का जोड़ क्या हो? 90। तो 3x जमा 4x बराबर क्या हो मेरे प्यारे बच्चों? 90। तो 7x बराबर 90, तो x की वैल्यू 90/7 है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर होगा। हाँ है ना, आराम से समझिए। अब मैं इस बात को एक बार ध्यान से देखिए, फिर मैं इस बात को सवालों के थ्रू आपसे डिस्कस करूंगा और बहुत सारे सवालों पे चर्चा करूंगा, एक आध पे नहीं, बहुत सारे सवालों पे चर्चा करूंगा। बताइए बाबू, मैं कह रहा हूं अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू होगी 1। बहुत बढ़िया, माशाअल्लाह। बताइए, अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है तो साइन a इंटू सीकेंड बी की वैल्यू क्या होगी? तभी बताया कंडीशन लिखवा के, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। हाँ है ना बाबू? अब बताइए इसको। बहुत सुंदर। तो आप कहेंगे सर देखिए साइन ए इंटू सीकेंड बी बराबर 1 है। भाई साइन ए इंटू सीकेंड बी बराबर 1, तो साइन ए इंटू सीकेंड बी की वैल्यू 1 कब होगी? जब a प्लस बी का जोड़ 90 होगा। तो यही तो पूछा है, तो x प्लस वाई की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री। हाँ है ना? बताइए बाबू। बताइए मेरे बच्चे, इनकी अलग अलग वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे सर अभी आपने एक चीज कहा कि साइन ए और कोस बी बराबर हो जाता है अगर a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री हो। अगर a प्लस बी का जोड़ मेरे बच्चे 90 हो तो साइन ए और कोस बी दोनों आपस में मेरे प्यारे बच्चों आपके बराबर हो जाता है। हाँ जी, साइन ए और कोस बी आपस में बराबर हो जाते हैं अगर a प्लस बी का जोड़ 90 हो। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साइन 20 और कोस 70 क्या आपस में बराबर होंगे? आप कहेंगे चेक करते हैं बराबर है या नहीं। तो 70 और 20 का जोड़ 90, 70 और 20 का जोड़ 90 है, तो साइन ए कोस बी क्या हुआ मेरे बच्चे? बराबर। तो साइन 20 और कोस 70 बराबर होंगे, तो कट के वैल्यू आ गई बात। हाँ जी, अब आइए यहां देखिए 19 और 71 का जोड़ क्या है मेरे बच्चे? 90। तो कोस ए और साइन बी क्या होंगे? बराबर। और अगर बराबर है तो कट के क्या आएगा? 1।
आपने कहा हाँ बिल्कुल सही है सर। ये बताओ मेरे बच्चे, साइन 21 और कोस 69 बराबर होंगे या नहीं? साइन 21 और कोस 69, तो आप कहेंगे सर इसके लिए नियम ये था कि इन दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए। तो 21 में 69 जोड़ोगे तो 90 आ रहा है। हाँ सर 90 आ रहा है, तो बराबर है, तो ये वैल्यू कट के आएगी 1। हाँ जी, यहां आइए मेरे प्यारे बच्चों, 37 और 53 का जोड़ क्या हुआ? 90। तो ये वैल्यू भी कट के मेरे बच्चों क्या आई? 1। 41 और 49 का जोड़ क्या हुआ? 90। तो ये वैल्यू भी कट के क्या आई? 1। हाँ है ना, पक्का? बताइए मेरे बच्चे। अब आप कहेंगे सर हम फार्मूला पढ़े थे कि अगर a प्लस बी का जोड़ 90 होगा। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच का मतलब है जीरो टू हीरो। सिलेक्शन बैच है, फाउंडेशन बैच का मतलब सिलेक्शन बैच है, आपका सिलेक्शन दिला देगा ये। बस शांति से पढ़ते रहिए। देखिए यार, बताया था कि भाई साइन ए इंटू सिकेंड बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी का जोड़ 90 है तो साइन ए इंटू सिकेंड बी की वैल्यू मेरे बच्चों 1 होगी। तो साइन ए इंटू सिकेंड बी की वैल्यू 1 होगी। 20 और 70 का जोड़ 90, तो साइन ए इंटू सिकेंड बी की वैल्यू 1 प्लस कोस ए इंटू कोसिकेंड बी की वैल्यू भी 1 होगी। अगर a प्लस बी का जोड़ क्या होगा मेरे बच्चे? 90। तो 20 और 70 का जोड़ 90, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। तो 1 और 1 मेरे प्यारे बच्चों 2 मेरा आंसर। ओ दिल मेरा लागे ना। बताइए बाबू। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 42 और 48, 42 और 48 का जोड़ 90, तो साइन ए इंटू सिकेंड बी की वैल्यू 1, कोस ए इंटू कोसिकेंड बी की वैल्यू 1। 42 और 48 का जोड़ 90, तो कोस ए इंटू कोसिकेंड बी की वैल्यू भी 1। तो एक और एक मेरे प्यारे बच्चों, तो एक और एक मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो हाँ जी। करिए मेरे भाई। मेरे बच्चे एक बात बताओ, कोस 75 डिग्री, ध्यान से जवाब देना और कुछ नहीं पूछ रहा हूं, कोस 75 डिग्री साइन 15 डिग्री के बराबर है या नहीं? बस ये बताइए। आप कहेंगे हाँ सर बराबर है। क्यों? क्योंकि देखो सर 75 और 15 का जोड़ 90 डिग्री। अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है तो साइन ए इक्वल टू कोस बी है। साइन ए इक्वल टू कोस बी। मेरे बच्चों इसका मतलब ये वाली बात और ये वाली बात सेम है। आप कहेंगे हाँ सर, यानी अगर इसकी वैल्यू a है तो सर इसकी वैल्यू भी a ही है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, ये है कोस 15। कोस 15 और साइन 75 भी आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि 75 और 15 का जोड़ 90 होता है, तो कोस 15 और साइन 75 भी बराबर होंगे। कोस 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री, 15 75 का जोड़ मेरे प्यारे बच्चों 90, ये भी बराबर। तो a इंटू बी और यहां पे भी a इंटू बी, दोनों सेम है। सेम कट के आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे? 0। अरे हाँ है ना, मुझे बेसिक से समझाना इसलिए एक एक स्टेप लिख के समझा रहा हूं। आप समझदार हैं, खटाखट उड़ाया करें यार। आप मुझे एक बात बताएं बाबू। बताओ बताओ, आप बताओ फिर मैं बताऊंगा। मेरे बच्चों ध्यान से समझो।
साइन 48 और कोस 42 बराबर होगा, क्योंकि 42 और 48 का जोड़ 90 होगा। यानी ये वैल्यू ए है, तो मेरे बच्चों ये वाली वैल्यू भी ए। आपने कहा जी हाँ। और मेरे बच्चे साइन 42 और कोस 48 भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि 42 और 48 का जोड़ 90। तो यानी इसकी वैल्यू बी है, तो मेरे बच्चों इसकी वैल्यू भी क्या है, तो दोनों का डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 0। हाँ जी, आइए भाई, आप कुछ भी करने से पहले ये देखो, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं साइन 42 और कोस 48 में क्या कोई रिलेशन आपको नजर आ रहा है, बस इतना बताइए। तो आप कहेंगे हाँ सर 42 और 48 का जोड़ 90 है, और यह भी आपने लिखवाया कि अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है तो साइन ए और कोस भी हमेशा सदैव ही बराबर होता है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं सर इसमें। दूसरी चीज, अगर आपको ये बात समझ नहीं आती तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं सर 42 को हम ये लिख लें 90 माइनस 48, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहेंगे सर कतई दिक्कत नहीं, क्योंकि 42 को 90 माइनस 48 लिखना कोई गुनाह की बात नहीं है। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, कोस थीटा, तो कोस 48 आ गया, क्योंकि ये वाई एक्सेज होता है, वाई एक्सेज पे चेंज होगा, कोस और माइनस मतलब फर्स्ट में कोस पॉजिटिव होगा, तो प्लस कोस 48, तो दोनों बराबर ही तो आए, यही तो बात है। करिए जी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए और कोस बी बराबर होते हैं अगर जोड़ 90 है, तो 36 और 54 का जोड़ 90 है, तो साइन 36 और कोस 54 बराबर होंगे तो कट जाएंगे। भाई ए बटे ए क्या हुआ, दो चीजें अगर बराबर है तो कट तो गई, हाँ है ना। ऐसे ही 54 और 36 का जोड़ भी 90 है, तो साइन 54 कोस 36 बराबर होंगे तो कट जाएंगे, तो 1 माइनस 1 उत्तर मेरे बच्चों क्या आया, 0। तन मेरा लागे रे मन मेरा लागे रे बाबू कर रो। आइए मेरे बच्चे, 54 और 36 का जोड़ 90 हुआ, दिख तो रहा है ना आप सभी को। भाई आप सबके कमेंट में पढ़ रहा हूं, जवाब भी दूंगा, पर सही वक्त आने पे। अभी आपको परेशानी कॉन्सेप्ट को तैयार करने में हो रही है, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा बाबू। देखो मेरे बच्चे, 54 और 36 का जोड़ क्या हुआ, 90। अगर मेरे बच्चे 54 और 36 का जोड़ 90 है तो ये तो बराबर आ गए, टेन और कोट बराबर। ऐसे ही हम 20 70 का जोड़ 90 टेन कोट बराबर, तो 1 जमा 1 माइनस 2, ये तो बबुआ 0 हो गया। आइए मेरे बच्चे, 2 10 और कोट क्या हुआ, 57 और 53 और 37 क्या हुआ, बराबर, तो कट गया क्योंकि जोड़ 90 हुआ, ये भी कट गया, तो 2 एकम 2 माइनस 1, तो उत्तर आ गया मेरे बच्चों 1। अरे भैया बोलो ना, काहे नहीं बोलना है भैया, तनी को तो बोलना होगा ना, बात समझ नहीं आ रही तो बताइए। ये सिलेक्शन बैच नाम रखें इसका हम अपने मन से, तो बबुआ जान लड़ा देंगे पर तुम्हारा सिलेक्शन करा देंगे। बताइए भैया, अब आप एक बात कहेंगे सर, सर आप एक बात सिखाए थोड़ी देर पहले, अगर a प्लस बी का जोड़ 90, हाँ जी सर, तो सर कोट ए इंटू कोट बी की वैल्यू 1 होगी, टेन ए इंटू टेन बी की वैल्यू 1 होगी। सर आप बताएं, समझ रहे हैं ना, बताए हैं कि नहीं, बताए ही है। अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है तो टेन ए इंटू टेन बी 1, कोट ए इंटू कोट बी 1, साइन ए इंटू सिकेंड बी 1, कोस ए इंटू कोसिकेंड बी 1। बिल्कुल सर। सर ये कोट ए है 12 डिग्री और ये 18 डिग्री, तो सर जिस पे
लाल कलम चला दी, इसको पढ़ना। कोट 78 और कोट 12 दोनों है तो मल्टीप्लीकेशन, 12 78 का जोड़ 90। अगर 90 है बाबू तो तुम ही बताओ कट के क्या आ गया 1। अब भैया जी हमारे एक बात बताइए, कोट 38 और कोट 52, 38 और 52 का जोड़ कितना है? तो आप कहें 90 भैया। अगर 38 52 का जोड़ 90 है तो ये भी कट के 1 आया। और सर कोट 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। सो योर आंसर वुड बी 1/√3। बोलिए ना मेरे प्यारे बच्चों, बताइए ना जी। अजी हाँ सुनते हो। देखिए मेरे बच्चे, 10 5 और 10 85 90 हो गया, जोड़ कट के 1 आ गया। 10 इंटू 10 बी की वैल्यू 1। 25 25 और 65, ये भी 90 बन गया। 25 65 तो ये भी 1 आ गया मेरे बच्चे। और भैया 10 30 की वैल्यू 1/√3, तो आंसर है आ गया 1/√3 को ना करोगे तो। अरे बोलिए ना, शर्मा कहाँ रहे हैं बाबू? अब थोड़ा स्पीडे बना दीजिए। कैसे सर? 10 और 80 का जोड़ 90 तो 10 इंटू 10 बी की वैल्यू 1। 15 75 का जोड़ 90 तो 10 इंटू 10 बी की वैल्यू 1। गुना में है सारी चीजें तो 1 गुना 1, एक आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों। मन मेरा लगे रे तन मेरा। करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे बच्चे, 47 43 का जोड़ 90 कट के 1। 72 18 का जोड़ 90 1। कोस 2। कोस 45 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1/√2, लेकिन कोस स्क्वायर है तो कोस 45 1/√2 वर्क करोगे तो 1/2 मेरे प्यारे बच्चों। 1 और 1 2, आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 1। हाँ जी आइए बाबू। आइए मेरे बच्चे, 70 20 90 कट के 1 आया। 59 31 90 कट के 1 आया। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे? 1/2, लेकिन वर्ग है तो 1/2 का वर्ग करोगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा? 1/4। 4 दूनी 8 आया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। 1 और 1 2 -2, आंसर आ गया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 0।
ओ मन मेरा लागे तन तेरा लागे। ये होमवर्क है, कर लेना भाई। अब आसान आसान छोड़ दे रहा हूं। बताइए भैया। सवाल में ये कह रहा है भैया कि टेन टू थीटा बराबर है कोट थीटा प्लस 6 डिग्री। तो आपको बताना है थीटा की वैल्यू क्या होगी। बाकी लाइन जो लिखी उसको मत पढ़ो थोड़ी देर के लिए, इसको मत पढ़ी। जो हरे लाइन में मैंने टिक की इसको पढ़ी कि भाई टेन थीटा, टेन ये बराबर कोट ये। तो आप कहेंगे सर आप फार्मूला नहीं पढ़ाएं हमको कि टेन ए और कोट बी बराबर होंगे, लेकिन कंडीशनें हैं कब बराबर होंगे सर, जब ए प्लस बी का जोड़ 90 हो। तो ए की वैल्यू 2 थीटा है और बी की वैल्यू थीटा प्लस 6 है। ये सर बी है, ये ए, तो ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री। हाँ जी सर, तो 2 थीटा और थीटा 3 थीटा, 90 में 6 गया मेरे प्यारे बच्चों 84। थीटा की वैल्यू 84, 3 दूनी 6, 3 8 24, 28 डिग्री। हाँ है ना। एक्यूट एंगल क्या होता है ये ज्योमेट्री में बता दूंगा। वैसे एक्यूट का मतलब समझिए जो 90 से छोटा है। ठीक है जी, क्या मेरी बात समझ पाए। तो इस हिसाब से 28 दूनी 56, 2 थीटा 56 डिग्री, ये भी 90 से छोटा है। और थीटा प्लस 6, 28 जमा 6 34, ये भी 90 से छोटा है। उसमें मत जाइए, बस आप ये समझिए दे रखा है और थीटा की वैल्यू आपसे पूछिए। सारे एग्जाम के क्वेश्चन क्लिक करा रहा हूं, एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेरा अपनी तरफ से ही है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मेरे बच्चों। साइन ए कोस बी बराबर कब होंगे, जब ए प्लस बी 90 होंगे, यानी 5 थीटा प्लस 4 थीटा किसके बराबर हो, 90 के। तो 9 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 10 डिग्री। थीटा की वैल्यू मेरे भाइयों 10 डिग्री। हाँ जी, कहो तो यही बता दें भाई। टेन ए इक्वल टू कोट बी कब होगा, जब ए प्लस बी का जोड़ 90 होगा। तो 2a प्लस ए माइनस 18 ये 90 होगा। तो जोड़ेंगे मेरे भाई तो 3a बराबर 108। कहा है कि 18 उधर गया प्लस का होगा, तो ए की वैल्यू आई 36। ए की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 36। ये तो सुबह वाली खुल गई पीन जी। सारे गामा बदनी सीपा, करिए मेरे बच्चे। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। ये कोट 18 डिग्री है, ये कोट 68 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों।
ये कोट 72 डिग्री है। अच्छा, ये 1/सेकेंड क्या होता है मेरे बच्चों? तो आप कहेंगे 1/सेकेंड होता है कोस, तो ये कोस स्क्वायर 22 डिग्री है। 1/10 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कोट, तो ये होगा कोट्स 72 डिग्री। बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों हमने क्या करना है, कोट 18 है एज इट इज रखिए। अब देखिए कुछ और कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे सर ये सर कोट 72 काहे नहीं देख रहे हो, कॉमन आ रहा है। ए विनोद, कोट 72 कॉमन आ गया, देख रहे हो? तो कोट 72 कॉमन ले लो, कोट 72 डिग्री। तो यहाँ क्या बचा? कोट 68 डिग्री। यहाँ बचा कोस, सॉरी कोस, अरे रे यहाँ क्या था? कोट, और यहाँ था कोस। सवाल में गड़बड़ है भाई, सवाल में गड़बड़ है बाबू, मिस्टेक हो गया, बहुत भारी मिस्टेक हो गया। यहाँ कोस था भाई, हम माफी चाहते हैं। यहाँ कोस था मेरे बच्चे, सवाल में मिस्टेक था, कोस था। टाइपिस्ट को क्या फर्क पड़ता है एसओटी में। यहाँ कोस था मेरे बच्चों, यहाँ कोस था, कोस 68 डिग्री, और यहां बचा मेरे बच्चे कोस स्क्वायर 22 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिए, कोट ए इंटू कोट बी की वैल्यू क्या होती है? तो मेरे बच्चे ए प्लस बी का जोड़ 90, 18 और 72 का जोड़ 90। अगर 18 और 72 का जोड़ 90 है तो कोट ए इंटू कोट बी की वैल्यू क्या होगी? 1। और कोस स्क्वायर ए, अच्छा यहां क्या था? स्क्वायर था, सॉरी। तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू भी क्या होगी मेरे बच्चों? 1। क्यों? क्योंकि 68 और 22 का जोड़ क्या हुआ? 90। तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू भी 1 होगी अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 होता है। 1 गुना 1 1 हुआ। फिर से समझाता हूं, यहां कोट नहीं कोस था, कोस स्क्वायर 68 था, ये यहां इसे चेंज किया, कोस स्क्वायर 22 बना, ये कोट 72 बना। हमने कोट 72 कॉमन ले लिया, यहां बचा कोस स्क्वायर 68, यहां बचा कोस स्क्वायर 22। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। करिए भैया। करो मेरे भाई। आइए मेरे बच्चे, देखिए 39 और 51 का जोड़ 90, तो ये वैल्यू कट के 1 आ गई। ठीक है जी। साइंस के ए प्लस साइंस के बी का जोड़ 90, 35 और 55 का जोड़ 90, इसलिए ये वैल्यू कट के 1 आ गई। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, +3। बहुत बढ़िया। अब आ जाइए मेरे बच्चे नीचे, -4, वो -4 इंटू ए ब्रैकेट के साथ गुना था। अब 10 और 80 का जोड़ मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे 90। अगर 10 और 80 का जोड़ 90 आ रहा है तो 10 इंटू 10 बी की वैल्यू 1। 50 और 40 का जोड़ 90, इसलिए 10 इंटू 10 बी की वैल्यू, तो ये वैल्यू आई 1। 4 एकम 4, तो 1 और 3 4, -4, तो मेरे बच्चों कट पिटा के उत्तर आ गया 0। ऑप्शन सी। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी। बताइए जी, बहुत ही खूबसूरत सवाल। बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारा सवाल है आपके लिए, करिए कोशिश। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यह है कोट ए प्लस बी बराबर 0। कोट ए प्लस बी बराबर 0, तो मेरे बच्चे कोट की वैल्यू 0 किस में होती है, हमें ये चेक करना,
कि भाई कोट की वैल्यू 0 कहाँ होती है, 90 पे होती है, 0 पे होती है। तो आप कहेंगे सर कोट 90 की वैल्यू होती है 0। देखो मैं फिर से समझाता हूं, मैंने क्या किया, जो चीज यहां लिखी थी उसे एज इट इज लिख दिया। यहाँ 0 था ना, 0 को मैंने लिख दिया कोट 90। अब कोट 90 है, कोट ए प्लस बी कंपेयर करेंगे तो पता चला कि सर ए प्लस बी का जोड़ है 90 डिग्री। क्या आप सहमत हैं इस बात से? आपने कहा जी हाँ सहमत है। ए प्लस बी 90। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कोस ए प्लस 2b। हमसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चों कोस ए प्लस 2b। अगर आप थोड़ा सा हाँ भरें तो मैं 2b को b प्लस बी लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे नहीं। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, कोस ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? 90 प्लस बी। आपने कहा जी हाँ बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है? कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है? तो मेरे बच्चे कोस 90 आ गया तो चेंज होगा, कोस होगा साइन में, साइन बी। और 90 प्लस 90 यहां होता है प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कोस क्या होता है? नेगेटिव। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस साइन बी। क्या समझ पाए मेरी बात? बताइए भैया। बताइए मेरे बच्चे। कोस ए प्लस बी बराबर 0। तो कोस में मेरे प्यारे बच्चों 0 वैल्यू किसकी होती है? तो आप कहेंगे कोस 90 डिग्री के, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी का जोड़ क्या है? 90 डिग्री। ए प्लस बी का जोड़ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 90 डिग्री। हाँ जी। अब मेरे भाई मैं यहां लिखू 10, 6a की जगह में लिख लेता हूं 5a प्लस 5b, बचा क्या? ए, वो अलग से लिख देता हूं। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चों अगर मैं यहां दोनों तरफ 5 से गुना कर दो, इधर भी इधर भी इधर भी, तो 5a जमा 5b बराबर 9 5 45, 450 हो जाएगा। आपने कहा जी हाँ। भाई बात समझते हैं ना, 5 नहीं 45, तो 450 हो जाएगा। तो इस चीज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे बच्चे 450 जमा में ए। कह रहा जी इसकी वैल्यू बताओ। अब आपको आज क्लास में देखा था, समझा था कि यहां 0 होता है, यहां 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270, 360, यहीं आता है 450। तो 450 आता है वाई एक्सेस पे। तो 10 तो बदलेगा ही बदलेगा, और बदलेगा कोट में। आंसर तो कोट ए होगा, लेकिन प्लस या माइनस, तो 450 प्लस ए यानी सेकंड, और सेकंड में मेरे बच्चों 10 क्या होता है? नेगेटिव। तो आंसर होगा माइनस कोट ए। माइनस कोट ए होगा। ऑप्शन में कहीं दिक्कत है? माइनस कोट ए मेरे बच्चे आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई? माइनस कोट ए। देखो एक बार ध्यान से, क्लियर है मेरे बच्चे? आइए। आइए मेरे बच्चे, आप मुझे एक बात बताओ भाई। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात लिखवाई कि भाई अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है
तो कोसिकेंट ए इक्वल टू होगा सीकेंट बी। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर इन दोनों चीजों का जोड़ 90 है तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में बराबर होगी। आपने कहा जी हाँ। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, कोसिकेंट ए, हाँ जी, और सीकेंट बी, कोसिकेंट ए और सीकेंट बी, कोसिकेंट ए माइनस सीकेंट बी, तो इन दोनों का जोड़ करके देखो कितना आया। तो आप कहेंगे सर 75 जमा थीटा जमा 15 माइनस थीटा। सर थीटा से थीटा कटा, 75 15 आ गया 90 डिग्री। सर मामला तो सेट है, सर मामला तो सेट है। तो सर ये दोनों का जोड़ 90 है, तो इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर है, और दो बराबर चीजों को घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा? 0। आपने कहा जी बिल्कुल सही। ऐसे ही मेरे बच्चों अब ये बताओ 10 55 प्लस थीटा, 55 प्लस थीटा और 35 माइनस थीटा, इनका भी तो जोड़ 90 है। देखो 55 प्लस थीटा और 35 माइनस थीटा, ध्यान दोगे तो मेरे बच्चे थीटा से थीटा कटा, 55 और 35 90, इनका भी तो जोड़ 90 डिग्री बना। अगर ऐसा है तो कोट और टेन आपस में क्या होंगे? बराबर। अब एक है प्लस में और एक है माइनस में, तो कट के क्या उत्तर देगा? 0। तो ऑप्शन ए ही मेरा आंसर। करिए भैया। करिए बाबू। आइए मेरे बच्चे, सिंपली समझाता हूं। यह है कोट थीटा, यह है 1090 माइनस थीटा। तो 1090 माइनस थीटा मेरे बच्चे क्या होता है? तो आप कहेंगे 1090 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। तो कोट इंटू कोट क्या हो गया मेरे बच्चे? कोट स्क्वायर थीटा। सीकेंट 90 माइनस थीटा होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट क्या हो गया? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 65 और 25 का जोड़ 90 हुआ, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू आ गई 1। हाँ जी। अब यहां आते हैं, √3 है, बिल्कुल सही है। यहां ये मेरे बच्चे 1 और 89 का जोड़ 90 तो ये वैल्यू 1, 11 और 79 का जोड़ 90 तो ये वैल्यू 1, तो इंटू 1। अच्छा मैं यहां से अगर माइनस कॉमन ले दूं इतने में से, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा, और माइनस कोट स्क्वायर थीटा माइनस का, माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। अब इसकी वैल्यू क्या है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, 1 को माइनस से करेंगे -1, ये वाला +1 और प्लस में √3। इससे ही कट गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ गया मेरा √3। आंसर क्या आ गया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों? आपका √3। क्या आ गया मेरे भाइयों? √3। करिए बाबू।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, धीरे धीरे करके चीजें ब्रेक कर दें। मेरे बच्चे इस वाले पोर्शन को देखिए, 1 अपॉन कोसिकेंट क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 अपॉन कोसिकेंट होता है सर साइन, तो ये हो गया सर साइन स्क्वायर 39। ये क्या है जी, ये है सर साइन स्क्वायर 51, ये है साइन स्क्वायर 51 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 39 डिग्री। सर हम ये बात तो जाने ही रहे कि अगर आप ध्यान देंगे तो यहां 39 और 51 का जोड़ कितना होता है 90, तो साइन ए इंटू सिकेंड बी की वैल्यू होगी 1, अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही, तो ये वैल्यू 1 -1 -1। अब मेरे बच्चों ये बताइए, ये 39 और ये 51 क्या दिखाई दे रहा है आपको? आप कहेंगे 39 51 का जोड़ सर 90 होता है, इसमें कुछ नहीं दिखा ना, सीधा सीधा है। तो साइंस के ए प्लस साइंस के बी की वैल्यू 1 होगी अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 होगा, बिल्कुल है। तो ये वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्र 39 -1, 1 से 1 कट गया, यानी आंसर आ गया टेन स्क्र 39। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आंसर जो चाहिए वो एक्स में चाहिए, इसके ऑप्शन गलत है। मुझे जो आंसर देना होगा वो एक्स में देना होगा, क्योंकि कोसिकेंट 51 की वैल्यू एक्स है। अब मैं टेन 39 की वैल्यू कैसे निकालू, ये मेरे लिए सवाल है। तो एक बार इतना पढ़े, फिर मैं इस पर समझाता हूं। आइए मेरे बच्चे, अब मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चे, सीकेंट 39 डिग्री और कोसिकेंट 51 डिग्री बराबर होंगे कि नहीं, बस ये बताइए। सीकेंट 39 और कोसिकेंट 51 बराबर होंगे या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल होंगे सर, सीकेंट 39 और कोसिकेंट 51 बराबर होंगे, क्योंकि 39 51 का जोड़ 90 है और कोसिकेंट 51 बराबर है एक्स के। आपने कहा जी हाँ, यानी सर सीकेंट 39 की भी एक्स है, कोसिकेंट 51 की भी एक्स है। मेरे बच्चे यहां बचा मेरा टेन स्क्वायर 39। अब आप तो जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। आप कहेंगे हाँ सर ये फार्मूला होता है। तो मेरे बच्चे टेन स्क्वायर 39 को हम ये लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर 39 -1। आपने कहा जी देखते हैं लिख सकते हैं कि नहीं। अब सीकेंट 39 की वैल्यू क्या है बाबू, एक्स, तो ये एक्स का स्क्वायर, तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर -1। तो ये मेरे प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर होगा, एक्स स्क्वायर -1 इज योर राइट आंसर। हाँ है ना, ये मेरे बच्चे आपका सही उत्तर होगा, पक्का करिए भैया। कह रहा जी 10 12x इंटू 10 6x इक्वल टू 1, तो मेरे बच्चों 10a इंटू 10b की वैल्यू 10a इंटू 10b की वैल्यू 1 कब होगी, 1 कब देगा, जब a प्लस बी का जोड़ 90 है। तो 12 और 6 18x, 18x बराबर 90 मेरे बच्चों, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, ऑप्शन डी। हाँ जी, अब बेसिक बेसिक में छोड़ दूंगा, कर लोगे बाबू? भाई एक बात बताइए, 10a इंटू 10b की वैल्यू 1 कब होती, जब a प्लस बी का जोड़ 90 हो। 4 और 2 6 थीटा बराबर 90 है, तो अगर 6 थीटा बराबर 90 है मेरे बच्चों, तो 2 से दोनों तरफ भाग दे दो तो 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 45। भाई इसका भी आधा, इसका भी आधा, तो साइन 45 साइन 3 थीटा यानी साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। हाँ है ना मेरे भाई, बताइए बाबू।
देखिए मेरे बच्चे, tan a इंटू टेन बी की वैल्यू 1 है तो थीटा निकाल देंगे जोड़ करके, बिल्कुल। यहां साइन a इंटू सिकेंड बी की वैल्यू 1 है, साइन a इंटू सिकेंड बी की वैल्यू 1 कब होगी? जब x प्लस वाई का जोड़ 90 डिग्री होगा। ये भी कर लोगे भाई, जो आसान आसान है छोड़ रहे हैं, ये भी सिंपली हो जाएगा। इसमें आगे की कहानी पढ़नी ही नहीं, बस यहीं तक की बात से समझ में आ रहा है सवाल कि भैया कोस एक्स बराबर साइन वाई। तो मेरे बच्चे बताया था ना, साइन ए इक्वल टू कोस बी कब बराबर होंगे? साइन ए और कोस बी कब बराबर होते हैं? साइन ए कोस बी कब बराबर होते हैं? जब ए प्लस बी का जोड़ 90 होता है, ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री। ऑप्शन सी, हाँ है ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, टेन ए इंटू टेन बी की वैल्यू क्या है? 1। टेन ए इंटू टेन बी की वैल्यू 1 है, तो मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी का जोड़ क्या होगा? 90। तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, इसका जोड़ क्या होना चाहिए? 90। अब आप कहोगे वाई से वाई कटा तो एक्स और एक्स 2x बराबर 90 है डिग्री, तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री। बहुत सुंदर। अब यहां वैल्यू रखनी है, तो ये 45 दूनी 90, साइन 90 की वैल्यू 1, 45 दूनी 90, कोस 90 की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 45, टेन 45 1, कोट 45 1, तो 1 और 1 2 और 1 3, तो आंसर आ गया मेरे भाइयों 3। जिया वो क्यों भला, मैं जो तुमसे यूं प्यार करने लगी। करिए बाबू। देखिए मेरे बच्चे, सेम वही फंडा कि कोस ए इंटू कोसिकेंड बी, कोस ए इंटू कोसिकेंड बी बराबर क्या दे रखा है? 1। कोस ए इंटू कोसिकेंड बी 1 है, तो कब होगा? जब ए प्लस बी का जोड़ 90 हो, तो एक्स माइनस वाई जमा 23 जमा वाई माइनस एक्स जमा थीटा जमा 22 बराबर 90 डिग्री। हाँ जी, तो प्लस वाई से माइनस वाई कटा, प्लस एक्स से माइनस एक्स कटा, थीटा 22 और 23 कितना हुआ? 45। 90 में 45 गया मेरे प्यारे बच्चों 45, ठीक। तो थीटा की वैल्यू आ गई 45। अब पूछ रहा है कि बाकियों की वैल्यू क्या होगी, तो टेन 45 की वैल्यू 1, कोट 45 की वैल्यू 1, 1 और मेरे प्यारे बच्चों 1 2। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। लड़के जिया वो क्यों भला। बहुत ही खूबसूरत सवाल, निहायत ही प्यार भरा सवाल आपके नजर पेश किया जा रहा है बाबू। हम्म। बच्चों, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, ये 12/13 यहां पे भी है और 12/13 यहां पे भी है। इसका मतलब ये नहीं दिख रहा आपको कि भाई कोस भी 12/13 और साइन बी भी 12/13, कोस ए भी 12/13, साइन बी भी 12/13। तो इसका मतलब तो मेरे बच्चों यही हुआ ना कि कोस ए और साइन बी बराबर है।
कोस ए और साइन बी बराबर है, आपने कहा जी हाँ। तो कोस ए और साइन बी अगर आपस में मेरे प्यारे बच्चों बराबर है, तो इसका मतलब ए प्लस बी का जोड़ क्या हुआ, 90 डिग्री। भाई कोस और साइन बराबर तभी तो होंगे जब ए प्लस बी का जोड़ 90 होगा, आपने कहा जी हाँ। अब भैया हमसे ये बात पूछिए तो हम इसको ऐसे लिख दें, कोस 2a प्लस 2b प्लस बी, बन गया ना 3b को, आपने कहा जी हाँ। अब मेरे बच्चों मैं यहां 2 से इधर भी गुना करूं, इधर भी, तो 2a प्लस 2b बराबर 180 हो गया 2 से गुना करने पे। तो ये वैल्यू मेरे बच्चों 180 हो गई, तो कोस 180 डिग्री प्लस बी। कोस 180 प्लस थीटा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कोस 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे माइनस कोस थीटा माइनस कोस बी, क्योंकि 180 आ गया तो चेंज नहीं होगा, और 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं तो माइनस कोस बी। अब कोस बी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो मेरे बच्चों अगर साइन बी की वैल्यू है तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एंगल बी है ना, तो बी ही एंगल लिए हो, तो भैया परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरे बच्चों बेस क्या होगा, तो 12 13 5, 5 12 13 ट्रिपलेट है, तो कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया 5 और हाइपोटेन्यूज हो 13, तो -5/13। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, साइन ए इंटू सीकेंड बी बराबर 1, तो साइन ए इंटू सीकेंड बी बराबर 1 कब होगा, जब ए प्लस बी का जोड़ नंबर होगा, 3 अल्फा प्लस 43 माइनस 2 अल्फा बराबर नंबर। सोल्व कर दो मेरे बच्चे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। सेम ही सवाल है, कर लोगे बाबू, इसको मैं करा देता हूं, करिए। वो क्यों भला प्यार करने, करिए मेरे बच्चे, करो करो मेरे बच्चे करो, कुछ तो निकालो। आइए मेरे बच्चे, देखिए
देखो मेरे बच्चे, टेन स्क्वायर वाई इंटू कोसिकेंट स्क्वायर वाई एक्स। ये टेन स्क्वायर वाई इधर लाएंगे, किसका हो जाएगा मेरे बच्चों, माइनस का, और ये -1 उधर जाएगा प्लस का। यूं जो तुम प्यार करने लगे, तो मेरे बच्चों टेन स्क्वायर वाई पूरे में कॉमन आ जाएगा। तो यहां बच्चा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1 1, तो टेन स्क्वायर वाई। अब आप जानते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है मेरे बच्चों, तो आप कहेंगे कोट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया मेरे बच्चे कोट स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब मेरे बच्चों आप ये बताओ कि इस कोट को हम क्या लिख सकते हैं। भाई ये तो टेन स्क्वायर वाई है, इस कोट को क्या लिख सकते हैं, 1/10 स्क्वायर एक्स बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आप देखेंगे कि टेन स्क्वायर वाई बराबर आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। ध्यान दो, टेन स्क्वायर वाई बराबर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों टेन स्क्वायर एक्स। हाँ जी। अब यार दोनों 10 है, यहां पे भी 10 स्क्वायर है, यहां पे भी 10 स्क्वायर है, और बराबर का निशान है, तो तभी संभव होने के चांसेस होंगे ना जब x और y आपस में क्या हो जाए, बराबर। इसका मतलब भाई ये दोनों आपस में बराबर दे रखे हैं, 10 स्क्वायर है 10 स्क्वायर है, तो y और x दोनों बराबर हो सकते हैं। तो यानी x और y दोनों आपस में बराबर होंगे। तो x यहीं रखते हैं, y को इधर लाएंगे, माइनस का होगा बराबर 0। देख लीजिए x माइनस वाई 0, दो ऑप्शन सेम है तो गलत है वो। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल मॉर्निंग में हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू। आप इतना पढ़िए, आज फाउंडेशन की क्लास दी है और फाउंडेशन ही पढ़िए। अभी मैं स्टार बैच को भी करा रहा हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं उससे पहले हाथ बन जा रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक कराने के बाद वो स्टार बैच नहीं खिंचता जब तक काफी चीजें ना हो जाए, उसके बाद फिर वो कराएं तो उसमें मजा आता है लेवल को। तभी इतना करिए। थैंक यू। और ये विश्वास मानिए जो आप फाउंडेशन में करें 100% सिलेक्शन हो जाएगा।